एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं आपके पार्टनर अगर किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई अदर सिचुएशन है तो क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में उस थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। थर्ड पार्टी कौन होते हैं? काफ़ी बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम थर्ड पार्टी हम तो नहीं हैं, थर्ड पार्टी कौन है। तो देखिए, ये तो आपको ही जज करना होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। जैसे अगर दो प्यार कर रहे हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे से अपार प्रेम में हैं और बीच में कोई अदर सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई अलग करने का प्रयास कर रहा है, तो वो थर्ड पार्टी होती है। चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो। तो जहाँ पर प्रेम है, उस प्रेम के बीच में अगर कोई अदर पर्सन की एंट्री होती है, कोई अदर पर्सन बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई अदर पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो, तो उसे हम थर्ड पार्टी काउंट करते हैं। कई बार लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि मेरे पार्टनर किसी और से प्रेम कर रहे हैं तो हम थर्ड पार्टी हुए या हम मेन पार्टी हुए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या है। अगर आप पत्नी हैं, पति हैं, तो फिर आप थर्ड पार्टी हो ही नहीं सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उनसे लीगली वेडेड हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी है और पति जो है वो पत्नी को चीट ज़रूर कर रहा है, बट शादीशुदा है, वो पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता, या पत्नी जो है वो पति को छोड़ना नहीं चाहती बट बाहर किसी के साथ अफेयर है। तो ऐसे में आप पति या पत्नी को थर्ड पार्टी कई बार काउंट करते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में वो थर्ड पार्टी तभी काउंट होंगे जब वो उनको छोड़ना चाहेंगे। अब वो उनके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके अगर बाहर अफेयर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग से आपको एक्यूरेसी पता चलेगी कि वो किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, जिस वजह से मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या चल रहा है, और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या चल रहा है। विल टेक 5 कार्ड्स। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, थर्ड पार्टी, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या मेरे व्यूवर्स और उस व्यक्ति के बीच में कोई थर्ड पार्टी है? अगर है तो क्या चल रहा है? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो ओल्डर पर्सन है, मतलब एज में बड़े हो सकते हैं या बड़े हो सकती हैं। दूसरी चीज़, कई लोगों की लाइफ में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मैरिड हों, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी किसी और के साथ शादीशुदा है ना, उसकी अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है। आपके पति या पत्नी के साथ भी है, उसकी लाइफ में भी कोई और है। या फिर आप कह लो कि अगर वो, आप सिंगल हो, आपके पार्टनर सिंगल है, वो भी सिंगल है, तो उसके जीवन में ऑलरेडी कोई है या उसका कोई पास्ट रहा है। जैसे वो डिवोर्सी रहा हो या विडो रही हो या विडोअर रहा हो, इस तरह का कोई पास्ट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन है यहाँ पे कुछ लोगों के साथ। मतलब आपको ये शक होता हो कि मेरा पार्टनर जिसके साथ है उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है, तो वो मेरे पार्टनर का पीछा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है, ये चीज़। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई ओल्डर पर्सन है, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट कोई ओल्डर पर्सन है। अब जैसे कि आप किसी से प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति का, मतलब आपके पार्टनर के ऑफिस में कोई कलीग हो जो एज में बड़ा हो या बड़ी हो, और उसके साथ आपको शक हो कि मेरे पार्टनर का कुछ सीन चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, समवन हु इज़ फीमेल और जो कि घर से रिलेटेड है, ऐसे लोग भी कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। अब जैसे कोई मैरिड कपल हो और इन लॉज का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो, तो विवाहित ज़िंदगी में जब कभी भी इन लॉज का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है, आप खुद उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं अलग बात है, बट अगर वो अपने आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कई बार होता है कि सामने वाला एडजस्ट करता है, कई बार होता है वो प्रेम की भावना पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो माँ हैं, वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन कई केसेस में लोगों को नहीं पसंद आता है, लोग टैग दे देते हैं कि अरे ये तो ममाज गर्ल है, ममाज बॉय है।
तो इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों को नहीं जमती हैं कि भाई शादी हो गई अब हमारी सुनो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं विवाहित ज़िंदगी में। कंट्रोल किसी के हाथ से छूटता है तो वो भी आर्ग्यूमेंट करता है, उनको भी पसंद नहीं आता है भाई हमारे हाथ से कंट्रोल क्यों छूटे, ये वाली चीज़ होती है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ छुपे हुए रिलेशंस भी हैं, जैसे आपको शक है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर पर्सन भी है, समझ रहे हैं, छुपा हुआ रिलेशनशिप। वो आपके साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं बट बाहर किसी के साथ है अफेयर और आपको शक है, आपको अभी यकीन नहीं है बट शक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते, कभी अच्छे से करते हैं कभी बुरे से करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार चल क्या रहा है, इसके सीन क्या है, इसका क्लियर क्यों नहीं बता रहा या नहीं बता रही, ये चीज़ है। कुछ लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इनका कोई चक्कर चल रहा है, मुझे टाइम नहीं देते, बट एक्चुअली इनके लाइफ में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजी है, पैसा कमाने में इतना ज़्यादा बिजी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है या वर्कलोड इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा अपना व्यापार कर लिए हैं कि इनके पास समय ही नहीं है घर परिवार को देने के लिए। घर परिवार छोड़ो, खाना खाने का समय नहीं है इस व्यक्ति के पास, ऐसी एनर्जी है। तो आपको ऑब्वियसली लगेगा कि अरे मुझे टाइम नहीं दे रहे, पक्का इनका बाहर कोई चक्कर चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दुखी हैं, आपको ऐसा लगता है कि इनका चक्कर चल रहा है या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, बट एक्चुअली में कोई नहीं है, ये सिर्फ दुखी हैं आपसे। आपका कोई ऐसा व्यवहार रहा है, कुछ आपने ऐसा बोल दिया है, इनको ऐसे कोई तकलीफ दे दी है जिसकी वजह से ये दुखी हो गए हैं या दुखी हो गई हैं, और अब इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे इससे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, इमोशनली अपसेट हो गए। तो आपको मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार पहले के जैसा नहीं है चीज़ें, बात तो हो रही है बट पहले जैसा व्यवहार नहीं है, पहली जैसी एक्साइटमेंट नहीं है, पहले जैसा रोमांस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर पहले जैसा रहना तो चाहते हैं बट बीच में कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, जिसके बाद इनको ऐसा लगता है कि यार पास जाएंगे तो डिप्रेशन हो रहा है, एक्साइटमेंट नहीं हो रही, डिप्रेशन में आ जा रहा है, गुस्सा आ रहा है, एनर्जी नेगेटिव है, ये वाली चीज़ है। तो आपको लगेगा कि ये पक्का किसी और से रिलेशन में, इसलिए मेरे पास इनको एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी नहीं मिल रही, आपको ऐसा लगेगा, बट एक्चुअली में ये दुखी हैं, है ना। थोड़ा प्यार से हैंडल कीजिए, रिस्पेक्टफुली हैंडल कीजिए, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट है। अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं अपने पार्टनर को, आप झगड़ा कीजिए, लड़ाई कीजिए, उसका मुंह नोच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। दिन भर झगड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास झगड़ा कीजिए, लेकिन एक अदब के साथ, एक रिस्पेक्ट, एक मतलब एक लेवल, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके कि हाँ वो आपके पति हैं या हाँ वो आपकी पत्नी है, ठीक है। तो कितना भी लड़िए, झगड़िए, बहस कीजिए, बट वो एक रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन करके, ताकि सामने वाले को कोई बात ऐसी ना लग जाए जो आप कितनी भी कोशिश कर लें फिर आप उसके दिमाग से ना निकाल पाए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कुछ लोगों के पार्टनर हैं चीटर टाइप के, फ्लर्ट, मतलब वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बाहर दूसरे के साथ भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ऑफिस में तीसरे के साथ भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब इनको लगता है कि मेरे तरफ लोग मरते हैं या मरती हैं, बट एक्चुअली ये बहुत घटिया चीज़ होती है ना। ऐसे तो जितने भी पब्लिक इमेज हैं उनके ऊपर लाखों लोग मरते हैं, करोड़ों लोग मरते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि मतलब लाखों लोग, करोड़ों लोग प्यार कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट आपकी एक डिसेंसी होती है, आपकी एक संस्कार होते हैं, एक ब्लड में एक संस्कार होते हैं कि नहीं, आई एम वन मैन वुमेन और वन वुमेन मैन, ये वाली जो एनर्जी होती है ये संस्कारों में होती है, ये ब्लड में होती है। तो कई लोगों को लगता है कि 75 टू गर्लफ्रेंड रख लेंगे या 75 टू बॉयफ्रेंड रख लेंगे तो बहुत बड़े कमाल के आदमी या औरत माने जाएंगे, बट एक्चुअली में वो बहुत चीप थिंकिंग होती है ना। तो इस तरह की चीज़ें कई लोगों के लाइफ में है जिसकी वजह से आपको शक होता है, क्योंकि देखिए शक कहीं ना कहीं ऐसे ही नहीं आता है, इंसान को फील होता है तभी शक होता है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है, मतलब आपको हमेशा ये डर रहता है कि वो आपको छोड़कर किसी और का हाथ थाम सकती हैं या थाम सकते हैं, इस डर के साथ आप जी रहे हैं, है ना। तो ये सिचुएशन है। क्या आपके पर्सन इन लोगों के लिए फील भी करते हैं या सिर्फ सिचुएशनल चीज़ें हैं? देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए।
कई लोगों के पार्टनर तो शादीशुदा हैं, तो ऑब्वियसली जब शादीशुदा है उन्होंने कसम वादे लिए हैं तो निभाएंगे ही। शादीशुदा हैं तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तभी रखनी चाहिए जब आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई वो उसने अपने घर परिवार में बता दिया। अगर आपसे प्रेम है और उसने अपने परिवार में ये बात बता दी है कि भाई मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुमसे शादी तो हो गई है बट आई एम नॉट हैप्पी विद यू और मैं किसी और से प्यार करती हूँ या करता हूँ, तब तो चलेगा। बट अगर वो शादीशुदा हैं, वो उनको भी मेंटेन कर रहे हैं, उनके साथ इतनी प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं कि मतलब उनको आपके बारे में पता भी ना चले, पता चल गया तो इनकी वाट लग जाएगी, और वो आपके साथ भी टिके हुए हैं, तो फिर आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर शादीशुदा है, वो डिसेंसी आराम से वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर है ही चीटर, आपके साथ भी गेम खेल रहे हैं, सामने वाले के साथ भी गेम खेल रहे हैं, किसी के साथ भी लॉयल नहीं है। 7 ऑफ स्वर्ड्स इज द कार्ड ऑफ डिसेप्शन। इनको डर भी रहता होगा, अगर आपने कभी मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, घर पे अगर ये हैं तो ये कट कर देंगे फ़ोन, बात नहीं करेंगे, घर वालों से कभी आपकी बात नहीं करवाएंगे, है ना, मिलवाएंगे नहीं, हमेशा डरते रहेंगे, यार घर पे कॉल मत किया करो, जब मैं बात करूँगा या करूँगी तब मैसेज होगा, ठीक है, अपने से मैसेज मत करना, अपने से कॉल मत करना। तो फिर आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि ऐसे रिलेशनशिप में मतलब आपको फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि कोई फ्यूचर हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर हो सकता है सो बेटर यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग, ताकि एक्यूरेट फ्यूचर आपको पता चल जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। बट यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन डरते हैं, थर्ड पार्टी से डरते हैं, आपसे डरते हैं, क्योंकि गलत कर रहे हैं, और जो गलत करता है वो कहीं ना कहीं डरता है। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली में बड़े खुश हैं। इवन आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि आप थर्ड पार्टी की रीडिंग देख रहे हैं, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता होगा कि यार ये तो अपने पत्नी के साथ बहुत खुश है, या ये तो अपने पति के साथ बहुत खुश है, ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे फ़ोटो डालता है या डालती है कि आपको देख के जेलसी होती है कि यार ये मेरे साथ धोखा कर रहा है या सामने वाले के साथ धोखा कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये घर परिवार में जाके इतने खुश रहते हैं, इतने हैप्पी रहते हैं, इतना अपने वाइफ को या हस्बैंड को हैप्पी रखते हैं, अपने बाल बच्चों को हैप्पी रखते हैं कि आपको गुस्सा आएगा कि मतलब ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है या कर रही है, ये तो अपने पति के साथ बहुत खुश है और मुझे बोलता है कि मैं तो प्यार ही नहीं करती या प्यार ही नहीं करता उससे, है ना, सिर्फ ज़रूरत है इसलिए निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ। तो इस तरह का व्यवहार है यहाँ पर काफ़ी लोगों के पर्सन का। द लवर्स, कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है और आपको ये बात पता है। अगर कोई ऐसा है जिसे पता है कि मेरा पार्टनर किसी और से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है, आपको छोड़ दे रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको मुंह पे कह दे रहा है कि भाई मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो मूव ऑन कर ले, इस तरह की सिचुएशन भी है कुछ लोगों की। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, हज़ारों लोग वीडियोज़ को देखते हैं, तो जो जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है थर्ड पार्टी को लेके मैं सब बता रही हूँ। लास्ट 2 कार्ड, एस ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर विडोअर है, सिंगल पेरेंट है, या सिंगल मॉम, सिंगल फादर, या आप क्या कह सकते हो डिवोर्सी, है ना। तो आपने किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम किया है और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जैसे ऐसा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, ऐसा भी सीन है कुछ लोगों के साथ। मतलब ये आपसे शादी करना चाहता है या चाहती है बट आपके घर वाले नहीं मान रहे, ऐसा कुछ वाइस वर्सा, ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है। तो ये सिचुएशन दिख रही है थर्ड पार्टी के साथ। देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में इस वक्त। इसके आगे कोई कार्ड नहीं लूंगी मैं। प्यार करते हैं, इमोशंस हैं, लव है, केयर है। अगर आपके साथ इनजस्टिस होता है तो इन्हें बुरा लगता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ, इनको ताकत चाहिए उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए। तो आपके लिए ये फीलिंग्स है कि इनको आपके साथ एक अलग लेवल का कनेक्शन फील होता है। ये अगर आपको चीट भी कर रहे हैं, अगर किसी और के साथ भी हैं, तो इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे दूर न जाए, मतलब आपको भी पकड़े रहें, उधर भी अपना काम करते रहे, दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलें और दोनों ही दुखी हैं, या तो आप दुखी हैं या वो दुखी हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपसे बिल्कुल प्यार नहीं है, बहुत प्यार है, बहुत इमोशनली अटैचमेंट है,
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सोल कनेक्शन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्मिक कनेक्शन में हैं। सोल कनेक्शन होगा तो डीपर लेवल पे बॉन्ड होगा, पीछे नहीं हट पाएंगे, स्टैंड लेंगे, कमिटमेंट देंगे। और अगर कार्मिक कनेक्शन होगा तो कितना भी प्रेम हो बट लाइफ लेसन लर्न करा के निकल लेंगे। ये वाली चीज़ है। स्टैंड वही लोगों के पार्टनर लेंगे जिनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, जिनका कर्मा एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का है। सो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेट्स चेक कि आपकी तरफ एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण परेशान हैं, किसी भी रीज़न से अगर आप परेशान हैं, तो क्या आपकी परेशानी, हाँ परेशान तो हैं, क्योंकि आप में से कई लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आपके पार्टनर आपको प्रपोजल न दे रहे हैं, न आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं। आपको डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, आपको बोरियत फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे रिश्ते में उलझ गए हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, जहाँ पे आप बैडली ट्रैप्ड हो गए हो। आप उनसे प्रेम इतना ज़्यादा करते हो कि आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो और कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। जब इनको आपकी याद आती है ये आपके पास चले आते हैं या चले आती हैं। जब इनको याद नहीं आती है ये बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहते हैं महीनों महीनों तक। प्लानिंग डेफिनेटली करते हैं आपके लिए। क्या प्लानिंग करते हैं? पेशेंस रखने का क्या कोई फ़ायदा है? यस। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर पेशेंस रखने को कहेंगे और ये भी कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए फ़लाना एक्शन लूँगा या ठिकाना एक्शन लूँगा, बट अभी पेशेंस रखो, वेट करो, सब्र करो, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। बट इसमें समय लगेगा क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, इसमें समय लगेगा। बट इतना ज़रूर दिख रहा है कि अगर नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है और काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हो रही है, तो जुलाई का महीना लकी हो सकता है, क्योंकि अब 7वां नंबर जुलाई का है। जुलाई का महीना लकी हो सकता है। अब हम जुलाई में एंटर करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का जुलाई से सितंबर के बीच में रीयूनियन होगा। टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि ये रीडिंग मैं जून एंड में कर रही हूँ इसलिए जुलाई बोला है। अगर ये रीडिंग आप बाद में देख रहे हैं तो 7 दिन या 7 हफ्ते के अंदर रीयूनियन होने के चांसेस बनेंगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।